भाई साहब एक पॉडकास्ट तो अपलोड कर दिया और दूसरा पॉडकास्ट बना रही थी मैं, नागिन तू सपेरा बज रहा है। अभी वेट कर रही थी कि भाई साहब नागिन और सपेरा रुक जाए तो मैं मेरा काम करूं, क्योंकि मेरा अभी जो है व्लॉग का सेकंड पार्ट बाकी है। और चलो अपने दूसरा व्लॉग टपका दिया, क्योंकि कुछ लोग मुझे अटका रहे हैं और मुझे भटका रहे हैं। वैसे कल की लाइव में बहुत मजा आया, इसलिए मैंने, क्योंकि बहुत सारी मजेदार बात हो रही थी, तो इसलिए मैंने कुछ पोर्शन ट्रिम करके यहाँ पर अपलोड कर दिया। क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वो क्या है, वो मेरे पर्सनल ब्लॉग वाला चैनल है, तो वहाँ पर कम लोग जाते हैं, और लेकिन बहुत सारी मजेदार बात हो रही थी, तो इसलिए मैंने वो ट्रिम कर कर यहाँ पर अपलोड कर दिया। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी, मजे आ रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर पैनल पर बहुत सारे लोग थे, और मेन जो थे वो कॉफी थे, महक थे, निक्कू हमेशा जो कि अम्मी के आईडी से होते हैं, आज की चर्चा थे, और बहुत सारे लोग थे। और आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने परी को विश किया, क्योंकि आज परी का बर्थडे है, इसलिए भी हम थोड़ा सा बिजी थे। तो भाई साहब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी दुआओं में मेरी बच्ची को याद रखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और चालू अपी बना रही है भाई साहब लौकी का हलवा, छोटी सी लौकी और बड़ी सी फैमिली। अभी सोचो इसमें एक तो अम्मी जी नहीं है, तो फिर अम्मी को तो खाने को भी नहीं मिलता। और चालू अपी का चल रहा है वॉइस ओवर। फ्रेंड्स, ये जो लौकी का हलवा है ना, ये बहुत ही सिंपल है, और अब हमें सिंपल और मुश्किल सब कुछ बनाना आता है। वो तो हम नौटंकी करते थे, अब हमें रिझाना है तो सब कुछ बनाना है। तो बस ऐसे इसमें घी डालो, इसको भूंज लो, फिर इसको दूध डाल दो, फिर इसमें चीनी डाल दो, और बन गया लौकी का हलवा। एंड बाय द वे, लौकी का हलवा किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है भाई। और मेरी अम्मी की सेम सबसे ज्यादा फेवरेट जो मिठाई है ना, वो यही है, जो इसकी मतलब लौकी की लौज बोलते हैं, या मतलब क्या घिये की लौज बोलते हैं, हमारे यहाँ तो घिये की बर्फी बोला जाती है। तो हमने फ्राई कर लिया, फ्राई करके दूध डालना था, ये हमें मलाई दिखाई दे गई, और हमने कंधे से हाथ डाल के, अभी थोड़ी देर पहले कान के पीछे हाथ कर रहे थे, नाक खुजा रहे थे, कान खुजा रहे थे, और फिर दूध में हाथ डाल के मलाई उठा के इसमें डाल दी। अरे भाई साहब, चालू अपी तेरे यहाँ पे स्ट्रेनर नहीं है, या वो छेद वाला जो चमचा, करछी जिसको बोलते हैं, वो करछी नहीं है, करछी से उठा लेती। लेकिन गंवारपन की तो लिमिट है भाई, और दूध काफी सारा डालकर इसको पका लो। अरे इसमें तो 50 ग्राम हलवा बनेगा, किसकी नाक पे रखोगी? नाक पे रखना पता है हमारे यहाँ क्या कहते हैं, मतलब किसको सर्व करोगी, किस किस को खिलाओगी, यानी कि किस किस की नाक पे रखोगी। अभी देसी ऐसे ही बोलते हैं भाई। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जहाँ ये कुकिंग कर रही है, ये फ्राई कर रही है, व्हाटएवर जो भी कुछ कर रही है, क्योंकि इसने अभी फ्राई करा है तो तेल भी रखा है, प्याज वगैरह जो तल के निकाली हैं, वहाँ किसी और ब्लू कलर के उसमें कुछ और ढका हुआ भी रखा हुआ है, इधर ये हलवा भी बन रहा है। तो यहाँ पर बच्चे की फीडर बोतल कर क्या रही है? फ्रेंड्स, पूरी एक लौकी का हलवा बनाया है, वो इतना छोटा सा रह गया, कम रह गया, तो लौका लाना चाहिए था बड़ा सा। लौकी से कुछ नहीं होगा, लौका लाती। अम्मा में एक बात बता, इसने देखो इतना सा ये लौकी काटी है, इतना सा हलवा बनाया, और वो जल के इतने से बने ही है, इतना सा हलवा बनाई है, कौन खाई है? तुम मोदहा जाई है? अम्मा एक ही थी लौकी, बाजार में खत्म हो गई थी, हम गए हलवा बनाने के लिए, लौकी लेने के लिए। हमने कहा हम पार्वती बनेंगे, आज हम शॉपिंग करने खुद जाएंगे। हमने देखा अम्मा पूरे बाजार में एक ही लौकी थी, सब ने हमें कहा एक ही लौकी 1000 रुपए की देंगे। हमने कहा ठीक है भैया 2000 रुपए ले लो, लेकिन एक ही लौकी दे दो हमें, हम हलवा बना के खिलाएंगे अपने फादर इन लॉ को, उनका हमें बड़ा सा आशीर्वाद चाहिए, वो आशीर्वाद देंगे तो जो आजू का फ्लैट खरीद लिया, फिर हम बाजू का फ्लैट खरीद लेंगे। अम्मा मीठा सब थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा बना लिया है। अब अम्मा आ गई है पूरा पार्टिसिपेट करने के लिए, तो अम्मा ने हंस के कहती सारा तुम ही खा लेना। अरे नहीं नहीं अम्मा, मैं तो वैसे भी नहीं खाता। तू खाता नहीं तो बकवास क्यों कर रहा भाई खड़ा होके? कहती है अम्मा इतने दिनों बाद बना रहे हैं, बिगड़ जाता तो फिर क्या? इसकी ये बड़ी डेफिनेशन है भाई, बिगड़ जाएगा तो इसलिए चिकन की बजाय हम जो है सोयाबीन का बना लेंगे, बिगड़ जाएगा तो इसलिए हमने थोड़ा सा बना लिया। बिगड़ भी जाएगा तो क्या होगा, बिगाड़ने में तो तुम वैसे ही मशहूर हो। जे बात, वही तो मैं कहूँ, आज इसको अपने डायलॉग के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से बोल कहीं नहीं रहा है। क्या दिक्कत है, बिगाड़ भी जाएगा तो क्लोजअप में करके दिखाए, यूं घूरी लटेर लटेर की आंखों से। क्या बात कर रहे हो? कोई बात नहीं ना, बिगड़ जाएगा तो बिगड़, हमें तो आदत है बिगड़ा हुआ खाने की। इसमें क्या डालोगी? इसमें अम्मा अब चीनी डलेगी और इलायची डलेगी। अभी चीनी डलेगी तो शुगर फ्री कहाँ से हो गया? तो फिर चोचलेबाजी क्यों कर रही थी भाई? एक तरफ चोचलेबाजी कर रही थी कि फादर इन लॉ के लिए, मदर इन लॉ के लिए मैंने शुगर फ्री आइसक्रीम मंगाई है, आइसक्रीम में भी शुगर फ्री आइसक्रीम, और अभी हलवा खिला रही है तो अभी से चीनी डलेगी इसमें, क्योंकि ब्रेड ये इसलिए बन रहा है क्योंकि मम्मी पापा जाने, क्योंकि यही की हाईलाइट इसने उसमें लगा दी थी स्टार्टिंग में, और जिसमें अम्मा ठा के लगा के हंस रही थी कि हमारे बेटे ने जोक मारा है। जा तो रहे हैं हम बेटा, तो कहता अरे अम्मा मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक नहीं कर रहा था, ये तू चालू अपी के दिल की बात बोल रहा था। ये क्यों नहीं बता रहा कि 2 दिन पहले लड़ाई हुई है? तोबा तोबा, तू तो दिल से ये चाहती है, ऊपरी मन से क्यों बोल रही है तोबा तोबा? एक गाना आया था, हुस्न तेरा तोबा तोबा तोबा, ये मैं कहूंगी प्लान
रमजान तेरा तौबा तौबा तौबा। हम तो चाहते हैं अम्मा यही रहे, पूरे रमजान यही रहे, पर अम्मा को वहाँ पे त्योहार करना। कौन सा त्योहार? हमने कहा अम्मा पापा यही रहे, लेकिन पापा को घर जाना, और बहुत ही बकवास एक्सक्यूज दिया है, वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मैं अब आपको बोर नहीं करूंगी। हाँ रमजान आ रहे हैं, लेकिन उनकी बात को काट के गहरा, लेकिन हमारा प्लान ये है, तो हमारे बहू बेटा आएंगे तो मुझे घर की तैयारी भी तो करनी है। हाँ, पुताई कराओ, लिपाई कराओ, लाइटिंग लगाओ, फूलों से सजाओ। बहू रानी आ रही है, बहारो फूल बरसाओ, मेरी बहू रानी आ रही है। बहू रानी आएगी ना, हाँ पेंट वेंट कराएंगे ना अम्मा, एसी वेसी लगवाएंगे वहाँ पे। हाँ सब रखूंगी साफ सुथरा बिल्कुल बेटा, तो इसलिए हमें जाना जरूरी है, और तुम पैसे वैसे दे देना हमें अच्छे से, जिससे कि सारा काम हो जाए। सफाई कराऊंगी सब कुछ लेके पूरे घर में। अब तो डायलॉग बाजी, और देखो आई कांटेक्ट कितना बढ़िया है अम्मा जी का, अम्मा को सिखा दिया गया है। पता है सब, मैंने शुरू शुरू में ब्लॉगिंग की थी ना, मुझे समझ में नहीं आता था कि कैमरे में देखना होता है, तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे आप हमें सामने से देख रहे हो। कितने दिन तक तो मैं इधर उधर देखती थी, लेकिन अम्मा सीख गई है भाई साहब, सीधा कैमरे में देखकर बात कर रही है। ऐसा लग रहा है मुझे आई कांटेक्ट करके बात कर रही है। मुझे अकेले कोई नहीं है, आप भी देखोगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। हमारे बहू बेटे आएंगे रमजान में, इंशाल्लाह रौनक हो जाएगी। हैं रौनक कहाँ है? रमजान में सब आएंगे इंशाल्लाह, रोजे रखेंगे, ये करेंगे। बहू रानी तो आपकी रोजे रखेगी नहीं, फॉर श्योर, गारंटीड, तो इसलिए जाना जरूरी है। माशाल्लाह अम्मी के जो डायलॉग दिए थे, अम्मा को तो बोलने देते, फनी तुम बीच में क्यों बोले भाई? हाँ ठीक है, फिर कहते हैं उसके बाद अम्मा लोग आ जाएंगे। हाँ अम्मा अब तो आना जाना लगा रहेगा, अब तो हमने आपके बेटे के नाम एक फ्लैट करवा दिया है, तो अब तो आपकी खुद की भी प्रॉपर्टी, आप ये नहीं कह सकते कि घर जमाई है, अब तो आपके बेटे का खुद का घर है यहाँ पे। उससे क्या होता है, चलो तब भी वो घर जमाई रहने वाला है। बेटा देखो जिंदगी रही तो हम लोग वापस आ जाएंगे फिर से, अब तो जिंदगी रहेगी अम्मा, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, टेंशन मत लो। अब तो आपके बेटे का यहाँ पे ऑफिशियली अपना मकान भी हो गया है। हाँ अम्मा इसको कम वाले गैस पे रख देते हैं, फिर इस पे चिकन बनाएंगे। अब अम्मा को दे दिया काम, लो अम्मा तुम भूंज लो, जलना नहीं चाहिए अम्मा। बेटा दूध तो इसमें फट जा रहा है क्या? अरे नहीं अम्मा जी, आपको नहीं पता है क्या? आपने कभी बनाया नहीं है क्या? मावा डाला है उसने। नहीं अम्मा वो मलाई, हाँ मावा तो अभी डाला भी नहीं है, वो तो बहू रानी ने मलाई उठा के गंदे हाथों से डाल दी है ना। क्या है हाइजीनिक औरत है यार। एक छोटी सी सिल ले आएंगे बेटा, सिल पे पीसना, उसमें बहुत ही अच्छी चटनी आती है। हैं ये मिक्सी में नहीं पीसती आप उसको सिल ला के दे रही हो। अरे अम्मा आपने कहाँ उम्मीद लगाई है इससे। फ्रेंड्स अम्मा की फरमाइश है कि यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी ना सिल होनी चाहिए, सिल में बेटा चटनी बहुत अच्छी लगती है, चटनी बनाया करो। चटनी बनाएगी ये खुद चटोरी, चटनी बनाओ और अदरक लहसुन वो सब पीसो। अदरक लहसुन पीसेगी ये, और आपको इतनी मेहनती लगती है ये। और ये अपनी अम्मा को काहे नहीं पार्लर लेकर जाते हो, उनके बाल बाल कलर करा दो, और उनकी जो थोड़ी बहुत ये जो सब ठीक करा दो ना, अपर लिप वगैरह। चलो पी व्हाट तो अम्मा कह रही हैं कि सिलबट्टे का पिसे हुए का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये बात तो सही है, मसाला अगर ताजी ताजी पिसा हुआ हो तो उतना टेस्ट नहीं आता। आप सेम जितनी हल्दी नमक मिर्च जो भी मसाले आप उतने ही क्वांटिटी में डालो, लेकिन अगर आप उनको फ्रेश पीस कर डालोगे ना, तो जो सब्जी करी वोडवर जो भी आप कुछ बना रहे हो, चाहे फिर वो नॉनवेज क्यों ना हो, उसका जो टेस्ट है ना वो जस्ट डबल हो जाता है। और वो भी मिक्सर में नहीं, सिल पर। मेरी छोटी वाली दादी है ना, आज भी बिलीव नहीं करोगे, वो पिसे हुए जो है मसाले मंगाती हैं, बट बहुत कम यूज करती हैं उनकी बहू। मेरी छोटी वाली दादी तो अब कभी कभी काम करती हैं जब उनका दिल करता है, जब उनकी बहू ये कहती है कि अम्मी आज ये अपने हाथ का बना दो, वो ज्यादा काम नहीं करती। लेकिन जो मतलब बहू है उनकी, वो मेरी चच्ची लगती हैं, तो वो आज भी मसाले पर सिल पर पीस कर ताजी फ्रेश और तब बनाती हैं। बहुत टेस्टी होता है, और ज्यादा तेल नहीं, घी नमक मिर्च मसाले ज्यादा नहीं, लेकिन स्वाद बहुत आता है। मम्मी जो हलवा बनाती थी ना चने की दाल का, तो अम्मा कह रही है 4 किलो दाल हम सिल पे पीसते थे। और जो फनी का ज्ञान शुरू हुआ है, तुम तो वो काम जिंदगी में नहीं कर सकते जो हमारी अम्मा ने करे हैं, ये वो इतना काम तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम तो वो नहीं कर सकते। भाई साहब ये जो इसने बकैती करी है, ये टोटल स्क्रिप्टेड था, क्योंकि बात होती थी। अभी ये देखो, ये बंदा जब अम्मा बात कर रही थी तो ये बंदा सोफे पे लेटा हुआ था। अभी जैसे ही इसका पॉइंट आया, ये वहां से फटाफट उठ के आ गया, पड़ा हुआ था फोन चला रहा था। 7 मिनट 36 सेकंड पर, 7 मिनट 36 सेकंड पर वो सोफे पर लेटा पड़ा है और फोन चला रहा है, और अम्मा यहाँ पे सिल बट्टे की बात कर रही है। एकदम से जब अम्मा ने अपना ये बताया कि इतना ये ऐसे पीसते हैं, ऐसे करते वैसे करते, फट उठ के आ गया भाई, क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड थी। क्योंकि ऐसे नहीं तो ऐसे से अब लोग जब इसको बैश कर रहे हैं, पोस्ट कर करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देकर, तो इसने सोचा कि थोड़ी सी सेल्फ रोस्टिंग करवा लें, क्योंकि सेल्फ रोस्टिंग तो होती ही है भाई, मैं खुद करती हूँ। तो अम्मा कह रही है 4 किलो दाल अकेली पीसती थी मैं सिल पे। तो भैया पहले की
औरतें तो काम करती थी, ये बात तो फैक्ट है, और आज की औरतें भी काम करती हैं। वो घर भी देखती हैं, बच्चे भी देखती हैं, इन लॉ ससुराल वालों को भी देखती हैं, और जो वर्किंग होती है ना भाई साहब, वो तो मल्टीटास्किंग करती हैं। अभी देखो एक लाइव एग्जांपल मैं बताती हूँ। महक हैं, वो अपना काम भी करती हैं, यूट्यूब भी देखती हैं, अपने घर को भी देखती हैं, अपने ऑफिस को भी देखती हैं। दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ, मोनाली है, वो अपने घर को देखती हैं, बाहर को देखती हैं, और भाई साहब ट्रैवल भी करती हैं और अपनी जॉब का भी देखती हैं। इनके साथ तो मेरे पर्सनली रहे हैं कि वो मुझसे शेयर करती हैं डे बाय डे की। और भी बहुत सारे मेरे ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो जॉब करते हैं, अपने घर को भी देखते हैं। और एक ये औरत है कि भाई साहब ना इससे घर संभलता है, ना अपना बच्चा संभलता है, अब तो व्लॉगिंग भी नहीं कर रही है, अब तो एडिटिंग भी कोई और कर रहा है। और उसके बाद देखो जरा कितने चोचलेबाजी के, इसकी रबड़ी रोना ही बंद नहीं होता। कहते पहले सुबरात पे हलवा बनता था, और तब बनता था रमजान तक, और सास ससुर तो पहुंच गए कई दिन पहले, और इसके व्लॉग अब तक चल रहे हैं। मतलब रिसेंट व्लॉग भाई साहब, लोगों का कहना है, मैंने तो नहीं देखा अभी तक, लेकिन कह रहे इतना गंदा, इतना बोरिंग है, इतना बकवास है कि उसमें देखने लायक कुछ है ही नहीं। लेकिन लोग बहुत सारे हैं, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले। अम्मा की जो सास थी, अम्मा के लिए बता दे, और बस इसको फनी को दिया था कि थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना, थोड़ा सा सेल्फ रोस्टिंग करना। भाई साहब भावनाओं में बह गया, और उसके बाद जो बहा है, और चालू अपी ने जो सहा है, उसके ऊपर जो लोगों ने कहा है, नेक्स्ट लेवल हो गया भाई साहब। ऐसी कमेंट बॉक्स में धुलाई करी है, ऐसी कमेंट बॉक्स में धुलाई करी है कि फनी को विलन बना दिया भाई साहब। इंटरनेशनल जीजू से सीधा विलन। हमारे घर में हर त्योहार ऐसे मनाते हैं, वैसे मनाते। तो यहाँ क्यों मनाता था? अपने घर लेकर जाना अपनी बीवी को। कितनी खुश है भाई साहब, कितनी खुश है, उछल उछल के, हाथ चला चला के, आंखें बड़ी कर करके इतना कुछ बता रही है, खुशी खुशी। अम्मी आपकी जगह ले ली। अभी थोड़े दिन बाद चालू का ये डायलॉग आने वाला है, क्योंकि फरिश्ता बहू तो बन चुकी है ये, और अब ये कहने वाली है अम्मा ने मुझे ज्यादा प्यार किया है। वाह, ये डायलॉग सुनने को मिलेगा। उनके 5 साल पुराने राज खुल रहे हैं। इन्होंने पहले लड़ाई झगड़े करके प्यार पे तुलाए। मतलब एक तरीके से इनके रस्मों रिवाज हो गए हैं भाई साहब। पहले रिश्ते बिगाड़ो, पहले हाँ शुरू से चलते हैं, शुरू से थोड़ा पीछे से चलते हैं। मतलब पहले जो 6-7-8 साल रिश्ता रखो, और फिर उन्हीं ससुराल वालों के साथ अच्छे से बने रहो। फिर जब शादी हो जाए तो लड़ाई फजीते करो, और उसके बाद फिर सुधर जाओ। फिर इतना स्क्रिप्टेड करो, इतना प्यार, झूठा प्यार दिखाओ, ओ हो, दूसरों को देख कर ना ऐसे हो जाए कि उनको ना, वो जैसे कहते हैं ना, परहेज सा हो जाए। कहते हैं अम्मा ने जितना काम करे ना, तुम जिंदगी भर में ही नहीं कर पाओगी। तो अम्मा पुचकार के कह रही हैं पहले ही, अरे बुरा ना मान जाए हमारी बहुरानी थी, वो जमाना नहीं है ना। कहते वो जमाना नहीं है, लेकिन वही, इसीलिए तो लोगों ने बोला है जो चालू अपी कर सकती है वो तुम्हारी अम्मा नहीं कर सकती, और जो तुम्हारी अम्मा ने किया है वो चालू अपी नहीं कर सकती। तो भाई साहब इतना इतना भर भर के बैकलेश मिला है ना। चालू ने सोचा था कि मैं चीजों को घुमाऊंगी थोड़ा सा अपने हिसाब से, लेकिन चीजें घूम जाती हैं किसी और हिसाब से। इतना सारा काम, इतने बड़े बड़े काढ़ाओ, खाना बनता था, ये होता था। भाई साहब सब करते हैं अपने जमाने में। जब चीजें टेक्नोलॉजी अब आ गई हैं, बहुत सारी चीजें जो है एडवांस हो गई हैं, बहुत सारी जो है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आ गए हैं, पहले नहीं होते थे। और जब होते भी थे ना, तब भी बहुत सारे लोग ऐसे थे तो प्रेफर नहीं करते थे कि नहीं भाई हाथ से। आज भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर आज भी अपना खुद का आटा जो है खुद पिसवाते हैं, रेडीमेड आटा लेना पसंद नहीं करते, पिसे हुए मसाले पसंद नहीं करते, वो खुद से लेते हैं, वॉश करते हैं, फिर उनको अच्छे से साफ सफाई करके फिर उनको खुद को ग्राइंड करवाकर 6-6 महीने का, 2-2, 3-3 महीने का वो पिसवा कर रखते हैं। फिर चाहे धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च ये सब हो तो करते हैं ना लोग, लेकिन नहीं करते तो तेरी बीवी नहीं करती भाई, और तू आ गया लपेटे में। अभी लोग जब बातें बना रहे हैं ना, तो बहन भाई का अब अलग ही हिसाब किताब चल रहा है भाई साहब। वो वहां पे पुराने रिश्ते खोद खोद के निकाल के दे रहा है। हाँ ऐसा होता है, हम भी कोई दूध के धुले नहीं है, हम भी कोई फरिश्ते नहीं है, हमसे भी गलती होती है। शुरू में हमें रिश्तेदारी में मतलब एडजस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम हुई। ओफो, एडजस्ट होने में तुम्हें इतना टाइम लगा, और उससे पहले जो तुम्हारे रिश्ते रहे थे, लिविंग में रह रहे थे, उसका क्या था? और फनी ने जो इतने साल नाक के नीचे ये इश्क लड़ाया था, इतने साल रिश्ते था, फिर भी एडजस्ट होने में टाइम लगा। ओफो, और वो भी तो तब की बात है जब खुद उसके पति को, अपने पति को वहां से उड़ा के ले आई है, ससुराल वालों के साथ रह नहीं दी। चलो मैडम का तो ये है ना कि ससुराल वालों के साथ ही रह रही थी, फिर भी फजीते। तो उस जमाने में ना त्योहारों के मजे ही अलग होते थे। आज के जमाने में ना लोगों ने तुम क्या इज्जत दिलाओगे? हाँ कहते ना पनी ना में इज्जत दिलाई है, इज्जत दिलाई है। वाह, खुद की इज्जत नहीं उसके बेचारे की आज की डेट। इज्जत थी कभी किसी जमाने में, वो भी इसके दादा के टाइम पर, पापा के टाइम पे तो वो भी इज्जत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटे ने इज्जत घुमा दी, खराब कर दी। बताओ ना फनी भाई, आपको गांव में क्या बोलते हैं? किसी ने सुना हो तो कमेंट में जरूर बताना। उनको ना बुलाना खिलाना वो सब बहुत, हाँ उनकी जो अच्छाई होती ना। और ये तो अपने तुमने आंखों को जो ये जो चुंधा बना रखा है, हम भाई देखो उसको गलत मत लेना, क्योंकि इसको ऐसे ही बोलते हैं जब आप ज्यादा कंसीलर लगा देते हो ना, जब आपकी आंखें थोड़ी छोटी छोटी सी लगती है तो चुंधे लगते हैं। आज हम जो भी कुछ है उनके
की दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह अपने दादा दादी की दुआओं से। अपने दादा दादी की दुआओं से है तो अपने दादा दादी की कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए क्यों नहीं जा रहा? और हमने तो सुनने में आया था कि तुम वहाँ पे, तुम्हारी जो ये प्यारी बीवी है ये वहाँ पर फातिहा कराने वाली थी और फातिहा के पैसे जो है तुम्हारे दादा दादी के लिए ये देने वाली थी। काहे नहीं फातिहा हुआ भाई? क्यों नहीं दिखाते हो? 3 साल हो गए तेरे शादी को, तूने 3 साल में एक बार भी नहीं दिखाया कि तेरे दादा दादी का फातिहा हुआ। भूल गए बड़े बुजुर्गों को। ओहो, वो तुम्हें सेटल करके चले गए और वो इस दुनिया से चलेगा और ये भूल गए। ऐसे ही तो मैडम जनाब ने, सॉरी जनाब ने, मैडम को तो खैर क्या ही कहूंगी, ऐसे ही तो मैडम ने जनाब को नहीं जाने दिया कि जाओ अपने दादा दादी का फातिहा करके आओ। बस एक ही बार हुआ है, जब से व्लॉगिंग शुरू हुई है ना, एक ही बार फातिहा हुआ है। क्यों भाई? हर साल होता है और बरसी होती है। और एक बार बताओ, वहाँ चलो ठीक है मत जाओ, यहाँ पे कुरान ख्वानी करा लो उस दिन के लिए कि भैया आज दिन जो है हम अपनी दादी के लिए, ये दादा के लिए सवाब पहुँचाने के लिए कुरान ख्वानी करवा रहे हैं, ये सब कुछ करवा रहे हैं। आप हमारे दादा दादी के लिए दुआ करना, कलमा बख्श देना, उनको दरू शरीफ बख्श देना। इतने से कहते हुए इनकी जबान लड़खड़ाती है। भाई साहब कितना सारा सवाब है। ये देखो मैडम के साथ 40,20,000 सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी चलो मैं ये कहती हूँ 40 लाख हैं, जनाब के 37 लाख हैं, चालू के 37 लाख हैं। चलो छोड़ दो, वो तो उतने व्यूज इनको आते भी नहीं। लेकिन जितने व्यूज आते हैं यानी कि 11-12 लाख, अगर 11-12 लाख व्यूज आ रहे हैं और वो 11-12 लाख जो व्यूज आ रहे हैं वो देखकर अगर इसके कहने से कलमा पढ़ेंगे तो सोचो कितना कलमा मिलेगा उनके लिए जिनके नाम का ये कलमा पढ़वा रही है। भाई साहब बहुत सवाब है, पर ये लोग नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो सोच कर बैठे हैं कि ये तो दुनिया में रहेंगे, इनको तो जरूरत ही नहीं किसी चीज की। हमारी सास माशाल्लाह हमें बहुत प्यार करती थी। सही बात है अम्मा, पहले लोग मिलके रहते थे, तुझे किसी ने मना करा मिलके रहने के लिए? चल छोड़ यहाँ से, यहाँ क्यों मकान बनाया, वहाँ बनाती, आजू बाजू का खरीद लेती। और हाँ, आजू बाजू के खरीदने से याद आया, खरीदना चाहता था किसी ने भाई साहब मुझे डीएम किया। डीएम करने से पहले शायद उन्होंने हाँ मेरे को कमेंट भी किया था। अभी ढूंढना पड़ेगा मुझे वो कमेंट। और अगर आप मुझे रेगुलर सुनते होंगे तो प्लीज मुझे कमेंट कर बताइएगा कि हाँ आप मुझे सुन रहे हो प्लीज, है ना, और कांटेक्ट भी कर लीजिएगा। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनके कोई रिलेटिव हैं जो इनके बाजू में रहते हैं और वो उनको धमका रहा था कि अपना मकान बेचकर यहाँ से चले जाओ ताकि हम अपना मकान बड़ा कर सकें। बेशरम, क्यों बेच दे भाई कोई अपना मकान? तुझे नहीं यहाँ से पड़ रहा तो तू कहीं और जाकर बना ले, तू बेच दे। इतना बड़ा बेशरम, इतना पैसे वाला बन रहा है, बीवी के पैसों पे ऐश करने वाला, कि बीवी के पैसों पे घुर्रा रहा है कि दूसरों से कह रहा है कि अपना मकान बेच दो। क्यों बेच दे भाई? उसकी अपनी मेहनत की कमाई का बनाया हुआ अपना मकान है, जमा जमाया उसका घर, तुम उसको कह रहे हो कि बेच दो क्योंकि हम अपना मकान बड़ा कर रहे हैं। इनको रहना है अम्मा, वो अभी भी रह रहे, तू नहीं रहेगी कभी भी। ना तेरे सास ससुर परमानेंट यहाँ रहेंगे ना तू वहाँ परमानेंट रहेगी, क्योंकि दूर के दोहली सुहाने लगते हैं, पास आके तो कान पड़े बजते हैं तो फिर कान फाड़ देते हैं। और अम्मा ने बोला है किसी का हम दिल दुखाने नहीं आए हैं, किसी का दिल दुखाने नहीं आए हैं ब्लॉग पे, क्योंकि अम्मा को भी पता चल गया कि इनकी लड़ाई के पर्चे छप गए हैं। पड़ोसियों ने बता दिया है कि सास ससुर को लताड़ लगा दिया कि तुम्हारे बेटे को मैं पाल रही हूँ। अम्मा आई है सफाई देने के लिए भैया, अम्मा बनी अम्मी ना अम्मा बनी अम्मी जान। सबको अपनाने के लिए आए हैं, सबको प्यार करने के लिए आए हैं, हम किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए, बुरा कहने के लिए नहीं आए हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। अम्मा तुम तो सुपरस्टार निकली भाई साहब, एक टेक में ही सारे डायलॉग बोल दिए। अल्लाह ताला सबके साथ अच्छा लगे। चिकन खाओ दबा के आ, मेरी बेबी की कमाई का। और ये औरत बार बार इंडिकेशन क्यों दे रही है भाई, ये प्रेग्नेंट है क्या? क्योंकि ये बोल रही है मुझे वॉमिट जैसा लग रहा है। और पता है बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी के टाइम पे जब नॉनवेज बनता है ना तो उनको वॉमिट होती है। भाई मैंने तो सुना है मेरे रिश्तेदारी में, और मतलब अड़ोस पड़ोस का तो खैर क्या ही बताऊंगी कि मैं ऐसे एरिया में ही रहती हूँ, बट मैंने अपनी रिश्तेदारी में, अपने मतलब घर कुनबे में सुना है कि बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं उनको नॉनवेज से, बहुत सारे मसाले भुनने से या बहुत सारी किसी और चीज से, स्मेल से उनको वॉमिट जैसा होता है। फिर जब ये बाजार गई थी वहां पर भी इसको वॉमिट जैसा हो रहा था। चालू अपी बहुत चालू हो तुम, क्या इंडिकेशन देने की कोशिश कर रही हो? लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हो? बता ही दो सीधे सीधे, क्या आप प्रेग्नेंट हैं? क्योंकि भाई साहब ये दूसरे बच्चे के लिए बहुत जल्दी ट्राई करेगी, भाभी जी नहीं करेंगी, पता नहीं, उनका तो खैर दवाई वगैरह चल रही है, लेकिन ये बहुत जल्दी ट्राई करेगी। 8 महीने का तो हो ही चुका है, वो 9 महीने में लग गया, क्योंकि धीरे धीरे भाई साहब एज निकल रही है। और फिर दूसरी बात, जितना एज होती रहती है उतना टफ हो जाता है, और जितनी जल्दी फारिग हो जाएगी अभी इसी मोटापे में तो ये काम भी निपट जाएगा। तो हो सकता है भाई साहब, नोबडी कैन से क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए कि बार बार वॉमिट के बारे में क्यों बता रही है, क्योंकि मैं 2 और 2 4 क्यों जोड़ रही हूँ वो मैंने बता दिया कि बहुत सारी औरतों को जब नॉनवेज बनता है, फिर वो चिकन मटन कुछ भी हो, तो जब उसका मसाला भुनता है या वो बनता है तो उससे वॉमिट जैसा लगता है, या फिर नॉर्मल मसाला भूनने से भी वॉमिट जैसी आती है। और ये दूसरा तीसरा दिन है जी रेगुलर बता दिए मुझे वॉमिट जैसा लग रहा है। तो और रेस्ट की भी बात करी, कहती है फनी कह रहा है कि तुम जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लो, और यहाँ पे देखो वो पिज्जा पढ़ाई कर रही है और मैं अंदर आ जाती हूँ रेस्ट करने के लिए। हैं इतना ज्यादा थक गई कि चिकन बनाते बनाते इसको रेस्ट करने के लिए पड़ रहा है, इतनी फिक्र। चलो अभी
कॉन्ग्रेचुलेशन। और यहाँ पे देखो डॉक्टर खाला सो गई। डॉक्टर खाला अरे भाई क्यों भाई, सो जाने देना बेचारी को। और यार जबरदस्ती का इस औरत ने ये गोल्डन सा सोफा डाला है, जबकि ये पूरा डबल बेड बन सकता है। ये 6x6 का डबल बेड है और इसको पूरा खींचो, क्योंकि ये सोफा कम बेड है, लेकिन उसको इतना सा करके बैठी हुई है जिसपे ढंग से कोई सो भी ना सके। ये सोफा निकालो, इस सोफे की क्या जरूरत है यहाँ पे। और डॉक्टर खाला खर्राटे बजा रही है। पिज्जा कश्मीरी मिर्च मंगा दी, मुझे कश्मीरी मिर्च डालनी है। भाई साहब इसके घर में कुछ भी बने, हर टाइम तो इसके घर में खत्म हुआ रहता है, हर चीज इमीडिएट आती है तुरंत। फ्रेंड पापा भी आ गए हैं, खाना भी रेडी हो गया। इसके पापा रोज जाते हैं भाई साहब, रोज। मेरे बेटे का रेस्टोरेंट है, मेरा बेटा मालिक है, वहाँ पे जाके बैठूंगा, मैं उससे भी बड़ा मालिक हूँ। तो खाने का होता है इंतजाम यहाँ पे। और ये चटाई पे बैठ के नॉर्मल ऐसे ही खाना खा रहे। फिर डाइनिंग टेबल का क्या फायदा। डाइनिंग टेबल है या स्टडी टेबल है जो पिज्जा वहाँ पे बैठकर पड़ रही है। और भाई डाइनिंग टेबल है, घुटनों की परेशानी है, बुजुर्ग लोग हैं, आराम से डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाओ। और अगर चटाई पे बैठकर ही खा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, नीचे बैठ के खाना सुन्नत है, आराम से बैठकर खाओ, तो कम से कम दस्तरखान तो बिछा लो बेसहुरो। ये है चिकन और कह रहे पापा को ज्यादा कर दिया, तो पापा कह रहे इतना क्यों दे दिया, इतना क्यों दे दिया। फिर अच्छा बना तो पापा ने कहा और दे दो। ये छोटी छोटी सी बातें बताने की जरूरत है अपने माँ बाप को। तू खाने के लिए भी टोकेगा, इतना बेशरम आदमी है, हर किसी को टोकता है, सबके खाने पे नजर रखता है। पापा कह रहे हैं पास हो गया पास। फ्रेंड पापा मम्मी की टिकट नहीं हो पा रही है, वो इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो मत जाने दे है। वहाँ जाके दीवार कोलों के साथ त्योहार मनाएंगे, अपने बच्चों के साथ मनाने दो। कहता है मैं उनको फेस भी नहीं कर पाता हूँ। वो तो तू वैसे भी फेस करने लायक नहीं, ऐसे ऐसा कर्म कांड कर रखे। अच्छा बना है, अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, अच्छा बना हलवा, अच्छा बना, अच्छा बना। ससुर साहब तो खुश हो गए भाई साहब, खुशम खुश। अब है इस्माइल, अब अगर फनी बोलेगा हम खुश, हमारा अम्मा पापा खुश, खुशम खुश, तो समझ में आता है, क्योंकि हलवा मिल गया भाई साहब। बहुत अच्छा है भैया, ऐसा हलवा तो हमने जिंदगी में नहीं खाया। इतनी अच्छी मास्टर शेफ बहू मिली है हमें, पैसे वाली मास्टर शेफ। चलो फ्रेंड्स, पापा को अच्छा लगा, मेहनत वसूल हो गई। चलो तो चलो पापा, फटाफट से पैसे निकाल कर दो उसको, 500 रुपए। तो फ्रेंड्स पापा से तारीफ सुनने के बाद हम आ गए थे रेस्टोरेंट, क्योंकि वहाँ पे हमसे मिलने के लिए कुछ बुरखे वाली औरतें आई थी। तो ऑफकोर्स वो हमारे लिए कुछ ना कुछ लाई होंगी, क्योंकि वहाँ पे ना हमसे कोई बहुत दूर से मिलने आया था। फ्रेंड्स कोलकाता से न्यूली वेड कपल आए थे, और फिर भी पढ़ते पढ़ते हम पिज्जा को भी साथ लाए थे। अगर वो पढ़ लिख कर हमसे आगे निकल गई तो। और एक बहुत ही प्यारी फैमिली मलाड से भी आई थी। फ्रेंड्स नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, और आप सब की दुआओं से हम सब बहुत अच्छे हैं। और हमारी गर्दन देखो कितनी मोटी होती जा रही है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे गर्दन गायब होती जा रही है। अब हाँ बड़ी शर्म मत करना, लेकिन गायब हो रही है तो हो रही है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप गर्दन से पूछो कहाँ गई। हमने तो उसको अच्छी खासी से सुराई जैसी बनाई हुई थी। पहले हम नेकलेस पहनते थे, दिखाते थे, एस का लॉकेट भी पहनते थे, वो भी दिखाते थे, और कभी कभी तो मंगलसूत्र भी पहन लेते थे। फिर लोग कहते थे मंगलसूत्र क्यों पहना। तो हमें याद आया आप लोगों के कमेंट से कि हमें अम्मा का पर्स लेकर आए थे, वो याद आया, वो देना था। अम्मा का पर्स पहली बात तो ये तेरे पास रखा हुआ था, और भाई साहब 300 साढ़े 300 रुपए से एक नए पैसे का ज्यादा का नहीं है ये, क्योंकि सेम डिक्टो अभी परी को उसकी मासी ने दिया था। क्योंकि वो जब कहीं बाजार जाती है और उसे अच्छा लगता है ना, तो वो अपने लिए कोई चीज ले आती है, तो वो परी के लिए भी ले आती है और छोटी वाली सिस्टर के लिए भी ले आती है। तो वो लेकर आई थी दोनों बहनों के लिए, इनकी दोनों कजिन के लिए, यानी कि परी को और मेरी जो छोटी वाली भांजी है उसके लिए। तो वो तो खैर नहीं लेती, पर्स कैरी करती नहीं है अभी, लेकिन उसकी मम्मी ले लेती है, छोटी वाली सिस्टर ले लेती है। तो दोनों के डिक्टो सेम थे, कलर का फर्क था, लेकिन डिक्टो वैसे जैसे इसने अपनी नानी उसको अपनी सास को ला कर दिया। सड़क से उठा के सड़क छाप ला के पर्स दे दिया, और वो भी ऐसा वाला। भाई साहब उनको कंधे पे लटकाना है, ऐसे तेरी तरह से फोटोशूट नहीं कराना आगे रख के। उठा के दे रही है बेहुदा कहीं, सड़क छाप। हमें तो पहले से ही पता था, सच्ची बता रही हूँ मैं। ये वहां से लेने नहीं दे रही थी, क्योंकि वहां से आता भाई महंगा, और यहाँ से कहाँ 350 रुपए, बहुत ज्यादा हुआ। तो चलो भाई दिल्ली के अकॉर्डिंग वहाँ पे और महंगा मिल गया, 500 रुपए से ज्यादा का बिल्कुल भी नहीं है। और कहाँ जो अम्मा मांग रही थी वहाँ पे कम से कम 3000 से 5000 के बीच में आते। तो फ्रेंड्स घर के भी कुछ काम देखने मैं आपको बताती जाती हूँ, रमजान की क्या क्या तैयारी हो रही है। ये सब चीजें जो ना, ये सब चीजें हटा देंगे। देखो कितना बिस्तर का ढेर लगा दे, ढेर लगते लगते छत तक मिलने को तैयार है। फ्रेंड्स लोग हैं, बिस्तर होता रहता है, लेटते हैं बैठते हैं, उनकी इतनी औकात है कि हम उनको बिस्तर पे सुलाते। चलो भी अम्मा कहाँ है, अम्मा को कहीं नहीं लेकर, अम्मा तो आने वाली थी, तेरी सास रह कर भी चली गई, लेकिन अम्मा नदारत है। फ्रेंड्स इसीलिए हमने वो फ्लैट ले ली कि बिस्तर उठाने बिठाने इनका सब का चक्कर खत्म हो जाएगा। कैसे तो फ्रेंड्स ये देखो एक पन्नी भर के एक्स्ट्रा सामान निकाल दिया। इसमें कुछ मेकअप है, कुछ चूड़ियां हैं, कुछ पुरानी ज्वेलरी है, वो सब हम गिव अवे कर देंगे। हैं बेशरम को शर्म नहीं आती, अपनी पहनी हुई पुरानी चूड़ियां गिव अवे कर रही है। ये सब ड्रॉर खाली करो, और इसमें इतना मिक्स भाजड़ भर रखी है ना भाई साहब इसने, बोतल डब्बे और मेकअप चूड़ी पता नहीं क्या क्या। इसलिए मुझे रमजान से पहले
सब साफ सफाई करनी है क्योंकि एकदम घर खाली खाली दिख। और फ्रेंड्स पिज्जा के ना कुछ प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे थे और ये भी बता दे प्रैक्टिकल में कितने नंबर आ रहे हैं। प्रैक्टिकल में क्या करके आ रही है, ये कैसे प्रैक्टिकल जा रहे हैं, क्योंकि बेचारी ने तो पूरा मन लगा के पूरे साल पढ़ाई करी है। सुबह गई थी, सुबह से आके ऐसे ही पढ़ी है। फ्रेंड हमने मिल लिया है क्योंकि बजट के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो इसने जो बजट बनाया है ना भाई साहब 20 से 25 लाख रुपए का बजट बनाया है, जो कोटेशन इसके पास आई है लगभग। और उसमें भी बहुत सारे जो है शीश महल जैसे अलग अलग चीजें जो ना वो ऐसे कोटेशन बना कर लेकर आए हैं कुछ रेफरेंस के लिए। अभी देखते हैं कि क्या और मैंने क्या कहा था, फनी लेकर आएगा भाई साहब, फनी लेकर आएगा तो हम पास कर सके और हम अपना काम लगा सके और हमारा काम छिड़ सके। अब इनको बेहुदाओं को कोई बताओ कि रमजानों में काम छिड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक महीने में तुम्हारा घर का काम नहीं निपटने वाला है। फिर तुम्हारी ईद धूल धप्पड़ में रहेगी, काम फैला रहेगा, ना घर इधर का रहेगा ना घर उधर का रहेगा, क्योंकि बीच की दीवार निकलेगी तो ये घर का प्राइवेसी तो रहेगी नहीं ना, उसमें काम चलता रहेगा। तो भाई ईद के बाद कर लियो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। वैसे भी तुम यहाँ पे रमजान निकालोगे, आधे रमजान के बाद जो है जब 6-7 रमजान रह जाएंगे तो फिर तुम मुदाहा भाग जाओगे, ईद तुम वहां पर कर आओगे क्योंकि बच्चे की पहली ईद है। जब वहां से वापस आओगे उसके बाद काम छेड़ देना। लेकिन नहीं, ये बेहुदा औरत ऐसी है कि कंटेंट शिफ्ट करने के लिए ये क्या करेगी कि काम छेड़ देगी। तो चालू लग गई अपने काम के लिए, ओ भाई मेरा मत हटा देना यहाँ से। और खुद बैठ गई है असक्का फसक्का लगा के, बस की तो कुछ है नहीं, खाला को और बिठा लिया कि आओ तुम यहाँ घुटने मोड़ के तो बैठ नहीं सकते, पैर फैला के बैठो। अब लोग कहेंगे तो क्या हुआ, उनकी खाला है। नहीं भाई खाला नहीं है, इसने उसको परमानेंट हाउसमेट रखा है, हाउस हेल्प के थ्रू। वो नानीगिरी का भी काम करती है क्योंकि नानी तो है ही वो, तो इसलिए नैनी का भी काम कर लेती है। कितनी सूट में लगा लगा के देख रहे हैं और खाला बैठी है पैर फैला के, चूड़ियों के सेट बना बना के कहती कि वो भी कर देंगे। अरे जा भाई, तेरी पहनी हुई चूड़ियां कौन पहनेगा और कौन देती है भाई। अपनी चूड़ियां, चूड़ी सुहाग की निशानी होती है। तो मैंने पूछा भाई कल लाइव में कि कौन देता है, तो सब ने मना किया। मुझे नहीं पता भाई इसके यहाँ का क्या कल्चर है, पर चूड़ी जैसी चीज कर, वो भी खुद की पहनी हुई। तुझे इतना ज्यादा शौक है तो तू नए खरीद के दे दे भाई, कोई मना थोड़ी ना करेगा। और सब्सक्राइबर को गिव अवे कर रही है। मेरे पास बहुत सारी चूड़ियां थी, बहुत सारी। तो मेरे भाई गए थे एक बार, मेरे हस्बैंड गए थे, तो जहाँ पे फिरोजाबाद में चूड़ियां बनती है, तो जब भी मेरा भाई गया था ना तो वो सबके लिए बहुत सारे बॉक्सेस लेकर आया था, बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन के। तो कुछ पहने जाती थी, कुछ नहीं पहने जाती थी। ऐसे ही मेरे हस्बैंड गए थे तो हर कलर के बहुत सारे अलग अलग डिजाइन के लिए थे, तो बहुत सारी चूड़ियां इकट्ठी हो गई थी, रखने की भी जगह नहीं थी। तो मैंने मेरे हाउस हेल्प को दी थी, लेकिन उनमें से भी जो नए बॉक्स रखे थे वो। लेकिन जब मैंने कहा ठीक है इन वालों को फेंक देंगे, तो उसने कहा कि नहीं मैं पहन लूंगी। तो वो एक बात अलग है कि वो अपनी पसंद से मांग रही है कि नहीं मैं पहन लूंगी, क्योंकि बाय लक मेरा हाथ का साइज और उसके हाथ का साइज भी सेम है। लेकिन अपने सब्सक्राइबर को तो गिफ्ट कर रही है, मतलब गिव अवे कर रही है चूड़ियां। चलो जनाब का एक बार को फिर भी थोड़ा सा मैं जस्टिफाई कर देती हूँ कि वो ब्रांडेड है, महंगे चश्मे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, पर चूड़ियां तो गरीब से गरीब भी अफोर्ड कर लेता है। इतने लीचड़ है भाई, प्रेगनेंसी के बाद से ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम नहीं कर पाए थे, हम वो नहीं कर पाए थे, इतना फैल गया है, ये फैल गया। जबकि इसका अब भी नया मकान बना है प्रेगनेंसी के टाइम पर ही, और डिलीवरी से पहले ही, मतलब ये थोड़े दिन पहले बिल्कुल सेट हुआ है। और इतने दिन में ये कह के तूने अपने आलस में किया नहीं, क्योंकि तू तो फ्री हो गई थी। छाटा पीटा भी नहीं कर सकती, हम ऐसे कर सकते हैं, हम वैसे करते थे। खाला के तो आ जाती है ना, खाला को दे दे। पहले हम कैसे छांटते थे ना, सब बैठ के भाजा खाला, ये सब करते थे हम। फ्रेंड्स शुरुआत में सारे काम जो ना ये करते हैं, घर के काम से स्टार्ट करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। इसकी खाला इसकी चूड़ियां समेटे, इसकी खाला इसका मेकअप समेटे, इसकी खाला इसका घर समेटे, इसकी खाला इसका बच्चा समेटे, इसकी खाला इसकी अलमारी समेटे, इसकी खाला इसके कपड़े धोए, इसकी खाला इसका खाना बनाए। क्या क्या काम लेगी भैया, अल्लाह से तो डर बेशरम। कह रही हम तो समेटने बैठे थे, घर तो और भर गया। ये देखो फ्रेंड, इसकी देखो सफाई ने पूरा घर फैला दिया। तो तू क्या को वहाँ पे पलंग तोड़ रहा है, सोफा तोड़ रहा है, तू समेट दे। तो धीरे धीरे करके हम सेट करते जा रहे हैं। हमने यहाँ सामान लगा दिया, वहाँ सामान, और नीचे बैग भर भर के रख दी। तो ये देखो हमने यहाँ पे भर दिया पूरा। आपको सेट दिखाऊंगी। एक टाइम पे व्लॉग होता है, 10 काम होते हैं, बहुत घंटे लगते हैं, फिर हम आपको साफ करके दिखाएंगे। फ्रेंड इसकी वजह से इसका जिम नहीं जाया जा रहा है। हम जाएंगे इसके लिए ट्रेडमिल लेने के लिए, और दिमाग में जिम भर रखा है और उसको ऐसे घूर घूर के देख रही है। क्यों, अभी तो रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान में ये क्या कर लेगी तुम मुझे बताओ। क्या ये रमज़ान में ना तो जिम जा सकती है और ना ही ये रमज़ान में ट्रेडमिल कर सकती है। तो क्या फायदा तेरा जो है पैसे खर्च करने का। एक बात तो बता दे मुझे, क्यों ट्रेडमिल ले रहा है, बाद में ले लियो। या यूं कह ले सीधा सीधा, इसको रोजे नहीं रखना, इसको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना, इसको फिटनेस पे ध्यान रखना। तो ये बात और भी ज्यादा कंफर्म करती है कि भाई साहब चालू अपनी रोजे नहीं रखने वाली इस बार भी। लेकिन उससे पहले मुझे ये वाला हिस्सा क्लियर करना है। अब देखो इसने क्या कर रखा है, देखो जूते चप्पल, ओ माय गॉड क्या क्या सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, दुनिया भर के गद्दे, सूटकेस, जंबो,
और ये इसने पाक साफ एरिया नमाज के लिए एरिया बनाया था कि यहाँ फ्रेंड्स हम नमाज पढ़ेंगे। यहाँ जाली लगा ली थी, जाली नहीं थी तो वो भी लगाई भाई भाभी की नकल करने से। अरे भैया किसी चीज पे तो टिक जाया कर। अब यहाँ पे ये ट्रेडमिल लगाएगा, मतलब ये नमाज वाले एरिया में ये ट्रेडमिल रखेंगे। वाह भाई साहब। फ्रेंड्स आधे लोगों को हॉल में सोना पसंद है, आधे लोगों को फलाना दिमागा, इसकी माँ का उसकी माँ का साका नाका। तो फिर हमने कहा है घर बन जाएगा इंशाल्लाह, फिर हॉल में कोई नहीं सोएगा। चलो अम्मा का बैग दे देंगे। और भाई साहब अम्मा को बैग कहे नहीं पसंद आया, क्योंकि अम्मा को कंफर्टेबल चाहिए था जिसको वो शोल्डर पर लटका सके। अभी इतने छोटे से बैग को, चोचलेबाजी वाले बैग को, और वैसे भी वो समझ गई थी कि भाई ये वो बैग नहीं है। उनको भी इतना तो पता चल ही गया है कि जब आप किसी मॉल से कोई अच्छी चीज लेंगे, ब्रांडेड चीज लेंगे, तो वो ज्यादा अच्छी रहेगी, चलेगी। ये पता हार्ड सा है और बहुत ही सस्ता सा। और जैसे ही भाई साहब मैं इसको कुछ कहने की सोचती हूँ, फिर गुग्गा हंसते मुस्कुराते हुए सामने आ जाता। और भाई साहब मैं करते करते फिर खो जाती हूँ उसकी स्माइल में। और अपने पप्पा को तो भाई साहब ऐसे देखता है जैसे वो पप्पा नहीं है, इसकी मम्मा है। और मम्मा से ऐसे भागता है जैसे भाई साहब पता नहीं इसको जानता ही नहीं है, पड़ोसन आंटी है। अम्मा का बैग तो हम देना ही भूल गए, पता नहीं अम्मा को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। और टाइटल भी डाल दिया, अम्मा को पर्स पसंद नहीं आया क्योंकि तूने उनको मॉल से नहीं दिलवाया। इतना सस्ता बैग। तो फ्रेंड चालू ये जो है ना अम्मा के लिए बैग लेकर आई, तो दिखाया क्यों नहीं? न तू गई, न पिज्जा को भेजा था तो उससे शूट कराया, न फनी से शूट करवाया, क्योंकि ये तो हमें पार्सल में आया था। ये अम्मा के लिए लेकर आ गई थी, वहां से अम्मा के लिए लेकर आ गई थी लोखंड वाला से। बहुत ही सस्ता वाला सा बैग है ये। क्यों लेकर आई थी इतना सस्ता वाला बैग? जब अम्मा मांग रही थी तो अम्मा को वहां से दिलवा देते। चालू बहुत चालाक है, अपने हिसाब से खर्च करती। थैंक यू लहर, तुमने हमारे लिए चाय बनाई। अरे नहीं चालू अभी, ये तो मेरा फर्ज है। आप मेरे पे इतना पैसा खर्च कर सकते हो कि मैं चाय नहीं बना सकती? तो मैं बाहर आई तो चाय की खुशबू आई, मैंने कहा लहर ने चाय बनाई है, चाय दे दो, चाय दे दो, चाय दे दो। अम्मा देखो हम आपके लिए पर्स लेकर आए। बेटा ये थोड़ा छोटा है, हमें बड़ा चाहिए था, थोड़ा इससे बड़ा, ये ज्यादा छोटा है। अच्छा बड़ा चाहिए था, अम्मा को क्यों नहीं ले गई जब तो पास से लाई थी? तो अच्छा भाई कोई अगर आसपास है तो मुझे बताओ, क्या वहाँ कोई पर्स की अच्छी दुकान नहीं है क्या, जहाँ पे ये पास से ले जाके अपनी अम्मा को? और वैसे भी कौन सा अम्मा को पैदल जाना, गाड़ी में तो बैठ के जाना है। और अम्मा को तो वॉमिट भी नहीं होती। अम्मा इतना लंबा लंबा सफर करती है, अम्मा मुदाहा से सीधा कानपुर जाती है, तब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती गाड़ी में, तो उनको ले जाती है और उनकी पसंद से दिला के ले आती जितना साइज उनको चाहिए। अच्छा तो लग रहा है बेटा, लेकिन हमें थोड़ा बड़ा चाहिए था। डिमांड बढ़ती जा रही है, इसको कहते हैं हाथ उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ लेना। किसको समझ में आई ये कहावत और क्यों आई बताना जरूर कमेंट में है। मैं देखना चाहती हूँ किस किस को समझ में आती है। माँ भी ये ले ले बड़ा वाला, फिर हम तुम्हें देख कर ला देंगे। ठीक है बेटा, कहते नहीं तो फिर कल जाएंगे तो कल ले लेना, नहीं तो कल जाते वक्त दिला देंगे। जाते वक्त दिला देंगे? ओ माय गॉड, जाते वक्त दिला देंगे, यानी कि अभी तो कह रहा था कि टिकट कंफर्म नहीं हुई और अब कह रहा है कि कल जाते वक्त दिला देंगे। आपने तो बोला था फनी की छोटा, कहता हाँ अम्मा ने तो बोला था छोटा। तो बेटा थोड़ा बड़ा चाहिए था इससे। तुम बताओ फनी, अम्मा ने नहीं बोला था छोटा सा? बताओ अम्मा को हमारा लाया हुआ पसंद ना, अब अम्मा भी हमसे डिमांड करेंगी। अभी तो तुझे ही पालते हैं, अब तेरी अम्मा की भी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। चिढ़ रही है भाई साहब, ये चिढ़ रही है अंदर से, क्योंकि खुलते 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 इतने खुल गए हैं, अब अपनी डिमांड भी बताने लगे हैं अम्मा पापा। साइज हम लोगों को अंदाजा नहीं होगा साइज कितना छोटा चाहिए। अरे भाई साहब तू नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा। इसीलिए बोलता हूँ दुनिया के जो माँ बाप होते हैं ना, साथ लेकर जाओ, साथ दिला के लेकर आओ। चालू का मुंह उतर गया, क्योंकि ये चाहता था कि जो मेरी अम्मा मांग रही है ना वो ये दिलवा दे, जिससे कि अम्मा खुश रहे। लेकिन चालू पैसा खर्च करना नहीं चाहती थी। चालू ने कहा, सोचा होगा अरे अम्मा फिर बाहर से दिलवा देंगे, कहीं और से दिलवा देंगे। जब अम्मा मांग रही हाथ दिखा के, तब तूने क्यों नहीं दिलाया उसको? उसको वही पर्स चाहिए था जो रखा हुआ था, वो ब्राउन कलर का, और वो साइज भी उसके हिसाब से बिल्कुल फिट था। इसने सोचा यहाँ से बहुत महंगा मिलेगा तो चलो बाहर से दिलवा देंगे। जब वहाँ पर्स रखा था, दिख रहा था, वो बता रही थी, कहे नहीं दिलाया। इसलिए तो कहता हूँ साथ ले जाके। इसने सोचा कि घर पे रखा वही दे देंगे, चिपका देंगे उनको। लेकिन अम्मा तो चिपका नहीं पाई। अब क्या फायदा, अब तुझे 2 देने पड़ेंगे। ये भी चिपका दिया और दूसरा भी चिपकाना पड़ेगा। ये मेरा है फ्रेंड्स, इसमें हमने थोड़ी सी स्टाइलिश ये ली है। और ये भाई साहब कुछ और वहाँ से आसपास कोई इगतपुरी टाइप की कोई जगह है, वहाँ जा रहे हैं कुछ छुट्टियां मनाने के लिए। और अभी देखो आज शबरात है और इनको बीच में अभी रमजान के ठीक 15 दिन है, तो इसके बीच में एक मौका मिल जाएगा एक छोटा सा ट्रिप करने का। और ये जाएंगे, घूम फिर के आएंगे। और वहीं ये वाले जो कपड़े यहाँ पे पर ढेर लगे हुए दिखा रही है कि हम वेस्टर्न आउटफिट लाए थे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे ड्रेस बना लेंगे। भाई साहब इसमें जोश भर गया अपने छपरायन दोस्त को देख के। छपरायन को तो इतनी ट्रोलिंग मिल रही है, मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि बनाओ बनाओ। 3-4 लोगों की डिमांड आ रही है भाई साहब। शिवानी कुमारी के ऊपर क्योंकि उनकी आपस में कंट्रोवर्सी चल रही है, फिदा के ऊपर क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही हिजाब का इतना मजाक बना दिया कि लोगों ने क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, और छुटकू आपा का भी व्लॉग आया पड़ा, और
डम्बावना ने कुछ कमेंट के रिप्लाई करे हैं, तो भाई साहब 3-4 लोगों की डिमांड है, बनाते हैं एक एक कर। फ्रेंड्स हम जाने वाले थे ना, तो हमने ऐसे सोचा था, हमने वैसे सोचा था, कुछ नहीं हो पाया फ्रेंड्स। तो ये डेनिम का है, ये ऐसा है, फिर फ्रेंड्स हमारा जाना ही कैंसिल हो गया। कोई बात नहीं, हम जाने वाले हैं, हमने प्रोग्राम बना रखा है, हम जाएंगे। जैसे हमारे अम्मा पापा यहाँ से सरक जाएंगे, हम कहीं और सरक जाएंगे। नहीं फनी, हाँ नहीं फनी, हाँ नहीं फनी, हाँ मेरा गुल्ला, हम जाएंगे। अल्लाह की कसम हम जाने वाले। भैया अल्लाह की कसम तो ऐसे खा लेता है, अल्लाह की कसम है ये तेरी बीवी का बनाया हुआ वो हलवा है लौकी का, जो तू खा लेगा घप करके। शर्म कर शर्म, अल्लाह की कसम खा रहा है छोटी मोटी सी बातों पे। छोटी मोटी क्या, बड़ी बातों पे भी नहीं खानी चाहिए। कसम खाना बहुत बड़ा गुनाह है, सीधी सी बात है। कोई यकीन करे ना करे, कसम नहीं खानी चाहिए। अगर कोई आपको समझेगा तो ऑफ कोर्स आपकी बातों पे यकीन करेगा, और अगर नहीं कर रहा तो वो कसम खाने से भी नहीं करेगा। इंशाल्लाह हम बाद में जाएंगे। नहीं नहीं, हम जाने वाले हैं, हम बहुत जल्दी जाने वाले हैं, मैंने प्रोग्राम बना रखा है। क्योंकि भाई साहब अभी ये गया था, पता नहीं क्या है, मतलब जहाँ पे भी गया था वहां से तो कुछ ना कुछ इसने पंगा खड़ा करा है, पर इसका एक प्रोग्राम बन रहा है, कहता है एक प्लान चल रहा है। हाँ सचमुच में जाएंगे हम, और वो मैं बताऊंगा नहीं, वो मैं तुम्हें घर से निकलने पर ही बताऊंगा, बाद में बताऊंगा जब वहां पहुंच जाएंगे। धप्पा धप्पा करूंगा मैं मतलब ऐसा सीक्रेट प्लान बनाया है कि सीधा धप्पा हो गया। जैसे भाई ने सीक्रेट प्लान बनाया था ना, फिर पचका हो गया था, वैसे भी ये प्रोग्राम बना रहा है, तो भाई साहब फिर तो सत्यानाश है। क्योंकि जब जब इसने वो क्या कहते हैं, डोर संभाली है, हाँ क्या बोलते हैं, हाँ किसी भी चीज की बागडोर संभाली है, डामाडोली किया है भाई साहब इसने। वहां ले जाकर ही बताऊंगा मेरा क्या प्लान। ले है तुम पैकिंग कर रही हो, जा रही हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? देखो वो पैकिंग कर रही है ना, सूटकेस में अपना सामान रख दे, फिर कैमरा लेकर पहुंच गई है कि गलती से कुछ चीज चुरा के मेरी सूटकेस में बंद करके ना ले जाए, मैं बाद में कैसे चेक करूंगी, दिखाओ खोल के, दिखाओ खोल के। तो जब सामान लगा रही है तभी कैमरा लेकर पहुंच जाऊं, इसकी बहुत ही गंदी नीच आदत है। ब्रांड में आ चुका हूँ, कल अम्मा पापा जाने वाले हैं और आज का पूरा दिन ऐसा रहा। अभी तो तू कह रहा था कि उनका टिकट नहीं हो पाया था, इसी व्लॉग में कह रहा था मैं उनसे नजर नहीं मिला पा रहा, और टिकट कंफर्म भी हो गया। अरे झूठे आदमी। फ्रेंड हमें अपना बजट भी देखना है, जिस काम में घुसते हैं तो फिर उसमें होता चला जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। अब यहाँ पे रबड़ी रोना रो रहा है कि हमारे पास पैसों की शॉर्टेज है, इसलिए हम जो है ना बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बजट नहीं लेंगे, थोड़े बहुत में काम निपटा देंगे। थोड़े बहुत में तो तू नहीं निपटाने वाला भाई। आप लोग ये बताइए, हम बहुत कंफ्यूज है कि हम जो है IKEA से सामान लेकर आए या हम अपने कबर्ड बनवाए। तू किसी की मानेगा? तू करेगा तो अपनी मर्जी की, और तू उल्लू बनाएगा इस औरत को, जो पहले से उल्लू है वैसे तो, लेकिन तू और ज्यादा बना देता है। क्योंकि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये रूल फॉलो करता है ये आदमी, जो खुद की बीवी और माँ बाप। अब सिंपल सी बात है, जो अपने पैदा करने वाले माँ बाप का सगा नहीं, वो अपनी बीवी का और किसी और का कैसे सगा हो जाएगा भाई साहब? तो लगे रहो मुन्ना भाई, कुछ ना कुछ तो जेब में आई कमाई। तुम्हें क्या लगता है हम अपना कबर्ड बनवाएं या IKEA से लेकर आए? अरे तू कहीं से भी जा, तू वो काम करेगा जिसमें 4 पैसे बचेंगे। देखो भाई साहब, घर में कारपेंटर लगेगा, वो काम करेगा तो ऑफकोर्स चालू अपी की नज़र में रहेगा, और फिर ये जाएगा IKEA फाइकिया और ये वहाँ से लेकर आएगा, बजट किसी और का बनेगा, बिल किसी और का बनेगा, चालू अपी जाएगी, हो सकता है उसमें ये डंडी मार दे। अब आप समझ गए होंगे डंडी मारना किसको कहते हैं। कहता है अगर हम घर में काम करवाएंगे कारपेंटर से तो वो हमें बहुत कॉस्टली पड़ेगा। लोग ये सोचते हैं कि जो रेडीमेड ले रहे हैं उससे ज्यादा आसान हो जाता है और अपने हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है, और वो ज्यादा मतलब चीपर पड़ता है और मजबूत काम हो जाता है। क्योंकि जो आप IKEA से किसी कहीं से भी कुछ भी चीजें लेकर आ रहे हो, हमें नहीं पता वो पेस्ट कर आपको क्या दे रहे हैं। भूसा भरा हुआ होता है, उसमें प्लाई होती है नहीं होती है, वुड होती है नहीं होती है, इसमें आप अपनी मर्जी से चॉइस कर सकते हो। बाकी भाई करेगा तो ये वही जो इसकी मर्जी है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है सवाल छोड़कर। वैसे तुझे लोगों ने कमेंट बॉक्स में बहुत धोया है। अभी देखने वाली बात है कि अगले व्लॉग में, उससे अगले व्लॉग में ये क्या उसका नतीजा लेकर आएगा, और जो व्लॉग आया उसमें इन्होंने क्या बोला है। वैसे तो सुनने में आया कि बहुत ही बोरिंग है, मैं देखूंगी फिर बताऊंगी, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हुई एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।